माध्यमिक अतिथि शिक्षक संगठन जिला बागेश्वर ने आज अपनी मांगों को लेकर मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जोरदार धरना प्रदर्शन किया। संगठन ने कहा कि जिले में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को अप्रैल 2022 से जुलाई 2025 तक का मानदेय अब तक नहीं मिला है, जिससे शिक्षकों को गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। शिक्षकों ने बताया कि विभागीय लापरवाही के कारण अतिथि शिक्षक लंबे समय से बिना मानदेय के काम कर रहे हैं। अब उनके परिवार का भरण पोषण करना मुश्किल हो गया है और कई शिक्षक कर्ज के बोझ के तले दबे हुए हैं। संगठन के पदाधिकारियों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही बकाया भुगतान नहीं किया गया तो शिक्षक आंदोलन का रास्ता अपनाने के लिए मजबूर होंगे। जो धरना प्रदर्शन का जो मेन मोटो है वो ऐसा है कि हमारे उत्तराखंड में अन्य डिस्ट्रिक्टों में जितने 13 डिस्ट्रिक्ट हैं, 13 डिस्ट्रिक्टों में ये समझे कि अधिक से अधिक डिस्ट्रिक्टों में वेतन दे चुके हैं और हमारे बागेश्वर जिले में जो है कि मई जून 2024 का भी वेतन भी नहीं मिला है और अभी जनवरी 2025 और मई जून का वेतन नहीं मिला है और अन्य मंथ के जो वेतन होता है वो वेतन भी समयपूर्वक वेतन नहीं मिलता है। हमने जो कि वेतन के संबंध में मांग पत्र हमने मुख्य शिक्षा अधिकारी महोदय को लगातार हम देते हुए आए हैं और लास्ट ईयर हम ये वेतन के संबंध में ही हमने जिला अधिकारी महोदय को भी हमने मांग पत्र दिया और जिला अधिकारी महोदय के सामने मुख्य शिक्षा अधिकारी जी को जिला अधिकारी महोदय जी ने कॉल करा था और जिला अधिकारी मुख्य शिक्षा अधिकारी महोदय जी ने कहा कि हम इनका आदेश निकाल रहे हैं वेतन का। उसके बावजूद भी उन्होंने वेतन नहीं निकाला, जिससे कि हमारे गेस्ट टीचर बहुत ही परेशान और उनकी आर्थिक स्थिति जो है बहुत दयनीय हो चुकी है और हमारा गेस्ट टीचर यहाँ पर ऐसे मतलब कि इंटीरियर विद्यालयों में काम कर रहे हैं जहाँ पर पैदल यात्रा 10-15 किलोमीटर के पैदल यात्राएं भी हैं और हमारे गेस्ट टीचर ये समझ लीजिए कि जो माध्यमिक विद्यालय हैं उन विद्यालयों में हमारे गेस्ट टीचर ही पूरा कार्यभार संभाल रखा है। उन्होंने 11 गेस्ट टीचर एक विद्यालय में, कहीं पर 8 गेस्ट टीचर, कहीं पर 9 गेस्ट टीचर और परमानेंट टीचर वहाँ पर 1-2। हम ये मानते हैं कि देखो जब हमारा गेस्ट टीचर पूरा कार्य कर रहा है साल भर और उनको वेतन क्यों नहीं दिया जा रहा है। हमारा उद्देश्य इतना ही है क्योंकि देखो हमारा जो सरकार जो भी करेगी, हमको 10 साल पूर्ण हो चुके हैं, 10 साल के जो हमारा कार्य है वो पूरा हो चुका है। अब सरकार अभी उसमें आगे कदम बढ़ाएगी हमारे नियमितीकरण करने के लिए, लेकिन हम सिर्फ मुख्य शिक्षा अधिकारी महोदय को आज जो ये धरना प्रदर्शन का जो कारण है कि वो समयपूर्वक हमको वेतन भी नहीं दे रहे हैं और सबसे बड़ी बात क्या है, वेतन तो हमको पर मंथ मिलता रहेगा अन्य, लेकिन जो मई जून का वेतन अटका रखा है उसके लिए हमारा ये धरना प्रदर्शन है। और हम इसके साथ साथ ऐसा भी कहना चाहते हैं कि न्यूज़ मीडिया के माध्यम से कि जब हमें वेतन समयपूर्वक नहीं दिया जा रहा है या हमारा जो साल में 1.5 महीने का जो वेतन काटा जा रहा है तो हम जो जिस जियो के आधार पर हमको नियुक्त करा गया है उसमें है कि हम अपने विषय का ही कार्य कर रहे हैं। आपका पद नाम? हमारा मैं जिला अध्यक्ष बागेश्वर और कपको ब्लॉक अध्यक्ष। मेरा नाम महेश टमटा और मैं आपके न्यूज़ चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करती हूँ कि आप लोग हमारी बात को पहुंचाने के लिए आए। हमारी समस्या ये है कि 10 साल हमें काम करते हुए हो गए और हमारा हमेशा वेतन मिलता था। जब से हमारा नियमित वेतन हुआ, पहले 15 था फिर 25 हुआ, तब से लगातार वेतन मिलता था, लेकिन 2 साल से हमारा वेतन रोका गया है। आज 70 से 75 हज़ार के बीच हमारा पैसा रुका हुआ है। पिछली बार जून में नहीं मिला, जनवरी का आधा नहीं मिला, 5 दिन मई में नहीं मिला। ऐसे तो हम नियत वेतन का मतलब ही क्या रहा जब अलग अलग वेतन काटते रहेंगे तो अधिकारी। और 10 साल दुर्भाग्य है हमारा, 10 साल बीतने के बाद भी आज अगर हम अपने हक के लिए लड़ते हैं और कार्य बहिष्कार का कुछ देते हैं पत्र की हम अपने विषय के अलावा नहीं पढ़ाएंगे, अन्य चीज़ नहीं करेंगे, तो उसके बाद हमसे कहा जाता है कि आप लोग अपना अनुबंध कैंसिल समझे, डराया जाता है कि अनुबंध कैंसिल हो सकता है। तो 10 साल की सेवा के बाद हमें कहाँ तो नियमित होने के लिए लड़ना चाहिए था। आज अन्य जिलों में, अन्य ब्लॉकों में वेतन मिल रहा है और हमारे ब्लॉक में वेतन नहीं मिल रहा, हमारे जिले में वेतन नहीं मिल रहा। बड़े दुर्भाग्य की बात है। नैनीताल में वेतन मिल गया है, उधम सिंह नगर वेतन मिल गया है, पिछले साल 2024 का भी हमारा वेतन नहीं मिला और अन्य सभी जिलों में वेतन मिला।
जिसमें आज मुख्य मांग तो हमारी मई जून की वेतन के लिए है। अगर आप हमारी बात को पहुंचाते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका नाम? भावना जोशी, कपकोट उपाध्यक्ष। समय पर नहीं मिला की तारीख तक हमारा पिछले महीने का वेतन नहीं मिला है। कह रहे हैं बजट नहीं है। अगर बजट नहीं है तो समय पर मंगाया नहीं गया। आज हम माचखेत, शामा, लीती कहाँ से यहाँ अपने बच्चों को छोड़ के आए हैं, और हम कोई अपनी खुशी से नहीं आए यहाँ। हम बड़े दुख के साथ आए हैं। हम अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं स्कूल के, लेकिन हमें मजबूरीवश यहाँ पे धरने में आना पड़ रहा है। रोज हमारे पास आने का समय नहीं है, लेकिन अगर इस आंदोलन को आगे बढ़ाना मजबूरी होगी हमारी, तो हम यहीं बैठे रहेंगे रात दिन। जिला शिक्षा अधिकारी बागेश्वर में धरना प्रदर्शन पर बैठा है। न गेस्ट टीचर को समय पर मानदेय मिल रहा है, न जून की मानदेय मिल रहा है, और अतिरिक्त कार्य करवाए जा रहे हैं विद्यालयों में। और शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री जो भी है अपने लिए आओ, और शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल चौपट है। हमारे लिए कब पक्का होंगे ये बताएं। पक्का करोगे नहीं करोगे? 10 साल हो गए, कब करोगे? धन्यवाद। हम उग्र आंदोलन के लिए तैयार रहेंगे। देहरादून में आर पार की लड़ाई। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि तारा कोरंगा मैडम है यहाँ पर, उनका अनुबंध कैंसिल कर दिया गया, क्योंकि जो है हमारे में यहाँ पे मतलब बार बार हमारा वेतन काटा जा रहा है। आपने इन लोगों से सुन लिया होगा कि बार बार वेतन काटा जा रहा है, और किस कारण से वेतन काटा जा रहा है इसका कोई पता नहीं है। क्योंकि अधिकारी के जो है अपने से नीचे कर्मचारी को इस प्रकार से जो है प्रताड़ित कर रहे हैं बार बार, कि जो है उन्हें मतलब ये नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं बार बार। ये हम तो यही मानेंगे, क्योंकि वेतन भी काट दे रहे हैं। हम तो 3-4 सब्जेक्ट अपना सब्जेक्ट कंटिन्यू पढ़ा रहे हैं। 96 से ऊपर हमारे नंबर आते हैं प्रत्येक बच्चे के, जो है लगभग हमारे 100% रिजल्ट रहता है। इस पर भी जो है हम लोगों से उनको परेशानी है। हम जो है कौशलम, आनंदम और अपने सब्जेक्ट होम साइंस सारे सब्जेक्ट हम पढ़ा रहे हैं, फिर भी जो है उन्हें दिक्कत है अधिकारियों को। जब अधिकारी हमारा जो है प्रताड़ित करते हैं हमको बार बार, तो इससे प्रधानाचार्य या अन्य क्या करेंगे, क्योंकि वो भी मजबूर हैं, उनके हाथ भी बंधे हुए हैं। अगर अधिकारी लिख करके दे दे कि इनका वेतन काट दो, इनको बार बार जो है परेशान किया जाए, तो इस पर वो क्या करें जब ऊपर से ही ऑर्डर आ जा रहा है। तो मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि हमारा जो है समय पर वेतन मान दिया जाए। हमको 11 साल हो गए हैं। पार्वती भट्ट मेरा नाम है सर। धन्यवाद।